प्राण प्यारे मित्र हैं कृष्ण, ऐसे हमारे स्वामी का नाम यहां नहीं लिया जाता। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं और तुम ऐसे बोल रहे हो कि बोले हमारे दोस्त हैं। वो विचार करते हैं ऐसे भिखारी का हमारे प्रभु से कैसे दोस्ती हो सकती है। नहीं नहीं, बोले एक बार मेरी प्रार्थना मानो, उनको बोल दो कि सुदामा आए, बस इतना बोल दो जाकर। प्रभु रुक्मिणी जी के महल में विराजमान थे। रुक्मिणी जी स्वयं अपने कर कमल से पंखा और प्रभु अर्ध निमीलित नेत्र विराजमान लेटे। द्वारपाल गया, प्रभु की जय हो। तो अचानक इस समय तुम्हारा कैसे आगमन हुआ? क्योंकि ब्रह्मा भी आ जाए, भगवान शंकर भी आ जाए, तो इंतजार होता था जब प्रभु रुक्मिणी जी के महल से बाहर पधारेंगे तब सूचना। इस समय के बोले प्रभु एक भिक्षुक है, बहुत ही दुर्बल तन है, और वो बार बार हट कर रहे हैं कि मेरी सूचना आप तक पहुंचा दी जाए, तो इसलिए विनय करते हैं हम कि क्षमा कीजिए, इस समय नहीं आना चाहिए। पर उसकी करुण पुकार सुनकर, अच्छा कौन है, कहां से है? प्रभु ये तो सब नहीं, बस उन्होंने सुदामा ना, पूरा सुदामा बोल नहीं पाए, भगवान आसन से किधर और भाग पड़े से। सब आश्चर्यचकित पदाधिकारी हो रहे हैं जो भगवत पार्षद, क्या है ये और क्या है ये। दौड़ के प्रभु आए, जैसे बहुत समय से बिछड़े हुए पुत्र से अपने पिता मिलते हैं, ऐसे दौड़ के सुदामा को। सुदामा जी बहुत संकोच में कि मेरी हड्डियां इनके सुकुमार शरीर पर चुभ रही होंगी, वो ऐसे। भगवान ऐसी अगवानी तो ब्रह्मा जी की भी नहीं की, भगवान शंकर की भी नहीं की जैसी सुदामा जी। कहां बैठा ला जाके? रुक्मिणी जी के महल में, उस पलंग पर जिस पलंग के दर्शन भी नहीं हो सकते बड़े बड़े योगियों को, डेहरी की प्रणाम करके ही वापस होना, उस पलंग पे सुदामा जी बैठे। भगवान स्वयं थाल लाते हैं, चरण स्वयं अपने कर कमल से। ये वो है, ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिविरंच नुतम शरणम। अपने भक्त के चरण भगवान पर, मतलब कैसे कोई समझेगा? दास हैं, दास के प्रति कितना प्यार, स्वयं दास था भगवान का। चरण पीतांबर भगवान उससे पोंछ रहे हैं। और इतना ही नहीं, अश्रुओं की धार भी भगवान की, बड़ी बड़ी विवाहें कंटक गड़े हुए हैं भगवान का हृदय। भगवान ने सुदामा जी को प्रगट में कुछ नहीं दिया, क्योंकि कुछ चाह नहीं है। कई दिन रुके, फिर सुदामा जी ने कहा प्रभु आदेश हो तो चलेंगे फिर कभी दर्शन करने। हाँ हाँ, ऐसे भगवान चलते हैं रास्ते, आप इधर चले जाना, फिर वहां से ऐसे मुड़ जाना, और देखो ये जो नई पोशाक पहनाई है इसको उतारना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते में चोर आदि मिलेंगे, वही अपनी पोशाक को। बोले बड़ी कृपा आपकी। कुछ रास्ते में बहुत प्रसन्न हो रहे कि कितने कृपालु हमारे मित्र हैं, हमको माया नहीं दिया कि कहीं ये गरीब अकिंचन माया पाकर मुझे भूल न जाए। मेरे मित्र कृष्ण कितने कृपालु हैं, पग पग पर उनको कृपा का अनुभव हो रहा, ऐसा नहीं लगा। और हंसी आती है कि बहुत लोभ से भेजा था ना, चतुराई से, कि कुछ न तो कुछ दे देंगे, अब जाके कहूंगा कुछ नहीं। तो बहुत प्रवीण बनती थी ना, अपनी पत्नी के लिए कहते और अपने लिए कहते, बड़ी कृपा की मुझे अकिंचन को कुछ नहीं दिया, नहीं तो उनको मैं भूल जाता। पूरी यात्रा करके पहुंचे तो फिर वही महल, जैसे द्वारिकापुरी में वैसा। तो उनको लगा कि मानो मैं अपने मित्र की याद में भूल गया अपने घर का रास्ता और पुनः द्वारिका आ गया। इतने में देखा उनकी पत्नी सब स्वर्ण के आभूषणों से विभूषित, दिव्य वस्त्र धारण किए हुए, नूपुरों की झनकार करती हुई, हजारों दासियों से घिरी हुई आई और आरती उतार। तो हाथ जोड़ते कहते, देवी मैं तो भिक्षुक हूं, आप क्यों आरती? वो कहा आप हमारे पति? नहीं नहीं, तुम्हें भूल हो गई होगी, मेरी तो एक झोपड़ी थी, उसमें हमारी पत्नी, ये महल, ये दास। बोले जो गए थे ना अपने मित्र के पास, ये पूरा उन्हीं का दिया हुआ। क्या तुम्हें किससे कहोगे, कौन तुम्हारी बात सुनेगा? धैर्य पूर्वक अपने आराध्य देव के चिंतन में, अन्य कोई आश्रय नहीं।